वेलकम सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार हम लोग अभी जो सीरीज चलाए हुए हैं, जो एक कड़ी के तहत मैं आपके समक्ष लगातार वीडियो लेकर आ रहा हूं, वह वीडियो है झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। अभी तक हम लोग लगभग 10 योजनाओं के बारे में देख चुके हैं। अब नई योजना जो आपके समझ है, आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई पड़ रही होगी। तो झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित जो हमारा ये क्लास चल रहा है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि जो भी छात्र वीडियो को देख रहे होंगे, जरूर इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए और आप इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वीडियो बार बार आपको देखने का समय नहीं है। आप जरूर एक बार देखिए, एक ही बार देखिए, लेकिन नोट्स बना लीजिए। तो चलिए, झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं से लेकर जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम लोग जिस योजना को लेकर आए हैं, उस योजना का नाम आपके समझ में दिखाई पड़ रही होगी, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना क्या है? ये विदेश में उच्च शिक्षा हुआ आसान, यानी वैसे समाज के कमजोर तबके के लोग, एसटी, एससी, ओबीसी, जो कि समाज के एकदम कमजोर वर्ग के हैं, मार्जिनलाइज्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, अब उन फैमिली के बच्चों को भी विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना क्या होगा? आसान हो जाएगा। उसी उद्देश्य से इस योजना को झारखंड सरकार ने लाई है और उस योजना का नाम है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस योजना के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड सरकार कई योजनाएं चला रही है। कुछ इसी पहल के साथ झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2021 में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शीय छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया है। यानी ये कब शुरू किया गया है? 2021 में। तो शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड सरकार कई तरह की योजना चलाई जा रही है और उच्च शिक्षा विदेशों में प्राप्त कर सके झारखंड के निवासी, इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 2021 में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार वैसे छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करती है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसमें 25 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाता है। इसमें 25 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाता है, जो एसटी से होंगे, एससी से होंगे, ओबीसी से होंगे या माइनॉरिटीज से होंगे। तो ध्यान दीजिए, किन किन छात्र किस किस समुदाय से होंगे? एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यक। ठीक है। इसमें 31 विषयों में मास्टर और एमफिल पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। यानी 25 जो मेधावी छात्र को छात्रवृत्ति दिया जाएगा, उन छात्रों को किसमें मिलेगा? शामिल 31 विषयों में मास्टर डिग्री या एमफिल डिग्री के लिए आपको क्या दिया जाएगा? स्कॉलरशिप दिया जाएगा। छात्र अपनी इच्छानुसार यूनाइटेड किंगडम और नॉर्दर्न आयरलैंड के 110 विश्वविद्यालयों या संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यानी ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के 110 विश्वविद्यालयों के यूनिवर्सिटीज में या इंस्टीट्यूशंस में उनको दाखिला लेना होगा और वहां अगर वे दाखिला लेते हैं तो सरकार द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति दिया जाएगा। इस छात्रवृत्ति योजना में क्या क्या शामिल है? ट्यूशन शुल्क, हवाई यात्रा शुल्क, वार्षिक देय भत्ता, वीजा शुल्क और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान और अन्य व्यय का भुगतान किया जाएगा। यानी आप निश्चिंत होकर विदेशों में पढ़ाई कीजिए, झारखंड सरकार आपके साथ है और इसी उद्देश्य से झारखंड सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अब छात्रों की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इससे अधिक उम्र के छात्र अगर होंगे तो उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। साथ ही साथ क्या होनी चाहिए? परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम या उससे कम होनी चाहिए। 12 लाख या उससे कम होनी चाहिए। यानी जो भी 25 छात्र मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगा, उनकी अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके परिवार की आय 12 लाख या उससे कम होनी चाहिए। जब इस योजना को 2021 में शुरू किया गया था, तब उस समय केवल 10 एसटी, एससी छात्रों को ही इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलता था, केवल 10 2021 में। लेकिन वर्ष 2022-23 से, यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 से इसमें पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी शामिल किया गया है। अब छात्रों की संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई है। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके समक्ष है, ध्यान दीजिएगा। जब शुरुआत 2021 में हुआ था तब उसमें केवल 10 एसटी, एससी छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाता था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 से इसमें पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी शामिल किया जाने लगा है। अब इसमें छात्रों की संख्या बढ़ा करके क्या हुई? 10 से 25 हो गई है। तो ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जयपाल सिंह मुंडा की असाधारण उपलब्धियों से प्रेरित यह योजना न्याय समानता के दीर्घकालिक उद्देश्यों में योगदान देती है। क्या है? जयपाल सिंह मुंडा की असाधारण उपलब्धियों से प्रेरित यह योजना
न्याय समानता के दीर्घकालिक उद्देश्यों में योगदान देती है और आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाने के लिए लोगों और संगठनों के बीच संबंधों को मजबूत करती है। ध्यान दीजिएगा, इस योजना में असाधारण उपलब्धियों से प्रेरित यह योजना, चूंकि जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के निवासी थे और जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखते थे और उनकी जो उपलब्धि थी वो असाधारण उपलब्धि थी, इसी उद्देश्य को ध्यान में, उन्हीं को उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए प्रेरित होकर इस योजना को न्याय और समानता लाने के लिए दीर्घकालीन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11 अगस्त 2023 को इस योजना में चयनित 25 छात्रों को पुरस्कृत किया गया, यानी उनको सम्मानित किया गया। इसमें एसटी के 10, एससी के 5, पिछड़ा वर्ग के 7 और अल्पसंख्यक वर्ग के 3 छात्रों को सरकार छात्रवृत्ति दे रही है। यानी 11 अगस्त 2023 को जिन छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है उनमें एसटी के 10 हैं, एससी के 5 है, पिछड़ा वर्ग के 7 और अल्पसंख्यक वर्ग के 3 छात्रों को इसमें छात्रवृत्ति सरकार देगी और वे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति दयनीय थी। उनका कहना था कि झारखंड के आदिवासियों और स्थानीय लोगों में हुनर की कोई कमी नहीं है, लेकिन उचित मंच न मिलने के कारण उनकी प्रतिभा क्या हो रही है, दम तोड़ रही है। जब हमने सरकार बनाई तब पता चला कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह जो भी है वह ध्वस्त हो रही है। यह हमारे लिए चुनौती थी, लेकिन हमने स्वीकार करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया आरंभ की है। पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए और मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। स्कूलों को संसाधन मुहैया कराया जा रहा है और इसका परिणाम है कि आज बच्चों को सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। ये स्टेटमेंट उन्होंने जिन 25 छात्रों को पुरस्कृत करते हुए 11 अगस्त 2023 को इन्होंने अपने संबोधन में ये कहा था। छात्रों को सम्मानित करते हुए अपने अभिभाषण में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। यानी आगे एक सरकार की एक और योजना है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम योजना, जिसमें दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में एमफिल और पीएचडी जैसे पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को क्या दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम सरकार शुरू करेगी और ऐसा मुख्यमंत्री ने घोषणा किया गया, जिसमें दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में अगर छात्र एमफिल और पीएचडी करना चाहते हैं तो उन छात्रों को क्या दिया जाएगा, वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं चला रही है और हमारी कोशिश है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित न करें और उनकी पढ़ाई का सारा खर्च सरकार उठाएगी। बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और उनकी पढ़ाई का जो भी खर्चा है वो सरकार उठाएगी। सरकार प्रतिभाशाली बच्चों को हर संभव मदद करेगी। यानी अगर किसी भी छात्रों में प्रतिभा है, उनमें कोई ऐसी हुनर है, उनको एक कुछ इसमें एक्स्ट्रा अचीवमेंट है, तो सरकार उनको हर संभव मदद करेगी। ऐसा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा 11 अगस्त 2023 को मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में 25 छात्रों को पुरस्कृत करते हुए ऐसी घोषणा की गई है। तो सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योजनाओं को ला रही है और तरह तरह की योजना ला रही है और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे झारखंड के कोई भी निवासी जो वंचित वर्ग के हैं, एसटी, एससी, ओबीसी या माइनॉरिटीज, वे उन योजनाओं का लाभ उठा करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाए और देश, राज्य का नाम, देश का नाम और विश्व का क्षेत्र, राज्य का नाम, देश का नाम न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी परचम लहराएं। इसी उद्देश्य से सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी कड़ी में एक योजना है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। तो सभी छात्रों से मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद होगी। तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना से संबंधित जो भी जानकारी मैंने आपके समक्ष उपस्थित लेकर आया हूं, तो आप उसको अच्छी तरह से देखिए। मैंने इंपॉर्टेंट बातों को बता भी दिया कि कहां कहां आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान देनी है। तो आप उन सभी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान देते हुए वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और नोट्स बना लीजिए। और R⁴ रीड राइट रिवाइज रेगुलरली, ये जो कंसेप्ट है इसको जरूर फॉलो कीजिए, तभी आप अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। तो चलिए, आने वाले वीडियो में मैं इसी तरह से एक नई योजना को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद, जोहार। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और जरूर से जरूर नोट्स बना लीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद, जोहार।